हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आया है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनग्राफी। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजर नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मई 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 24 जून 2025 को। यहाँ पे आप प्रिंट आउट भी, जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू SIR NIO। इसका भी आपका जैसे कि लास्ट डेट रहेगा, आपको कोशिश करना 24 जून 2025 को प्रिंट आउट भी निकाल लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पे डिटेल ऑफ द वैकेंसी, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिया रहेगा, नेम ऑफ द पोस्ट दिया रहेगा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, नंबर ऑफ द पोस्ट और रिजर्वेशन यहाँ पे अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। आपका अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 दिया हुआ है। जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड पे लेवल, पे स्केल आपका कितना रहेगा, ये सब दिया हुआ है। टोटल इम्यूलमेंट आपको कितना मिलेगा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज। इसके बाद यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफी 6 पोस्ट है अलग अलग कास्ट के हिसाब से। 27 यहाँ पे अपर एज लिमिट है। यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा इम्यूलमेंट कितना रहेगा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट। इसके बाद स्टोर एंड परचेस के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशन चाहिए इन कंप्यूटर टाइप्स स्पीड एंड इज यूजिंग कंप्यूटर एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स्ड बाय DOBT फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और 10+2 12th आपके पास होना चाहिए। आपका जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद आपको ये जो नोटिफिकेशन है जो मेन है मैंने आपको बता दिया है। आपको ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हो। और भी आपको डिटेल जानना रहेगा तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही आपको फॉर्म अप्लाई लिंक मिलेगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट 26 मई 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 24 जून 2025 को। इसके बाद यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देखना रहेगा, ये सब यहाँ पे दिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन क्या आपको नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको मेन चीज़ बताई यहाँ पे भी लिखा रहेगा। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड आपका इस प्रकार का डालना रहेगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, बड़ा है, छोटा है, नंबर और आपका स्पेशल कैरेक्टर। आपका मिनिमम 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड करना, इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका रजिस्टर हो जाएगा, आप यहाँ पे लॉगिन पे आ जाना। यहाँ पे अगर आप इनकेस आप बैक पे क्लिक चले जाते हो तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे यहाँ पे जैसे कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालना और यहाँ पे पासवर्ड डालना जो आपने अभी क्रिएट किया था। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको प्राइमरी डिटेल आपको यहाँ पे देना रहेगा, आपका नेम देना रहेगा जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा। जो आपका 10th के मार्कशीट पे रहेगा सेम टू सेम आपको यहाँ ये डिटेल फिलअप करना रहेगा। अगर आपने नेम चेंज किया तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे अगर आप ये यस पे क्लिक करो तो यहाँ आपने नाम क्या चेंज किया रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना फादर नेम डालना, मदर नेम डालना। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे कि फिल कर देना। यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप जैसे कि इस तरह लिख देना। इसके बाद आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका
प्लेस ऑफ बर्थ दे देना, आप कहाँ जैसे कि पैदा हुए थे। इसके बाद यहाँ पे आप सिटीजन में इंडियन सिलेक्ट करना, अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट करना, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसके बाद आप 40% डिसेबिलिटी रहेंगे, पर्सन विथ डिसेबिलिटी 40%, और उसके ऊपर रहेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। आप इसमें से जो भी आपका डिसेबिलिटी रहेगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अगर ये आप सी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको स्क्राइब अगर आपको चाहिए रहेगा तो यस पे क्लिक करना, और नहीं है तो यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप रहेगा अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट करना, जैसे कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा, जैसे कि एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईबीएस, ईडब्ल्यूएस हो गया, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आपके पास सर्टिफिकेट रहना अनिवार्य है इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी नीडेड टू बी इनक्लोज्ड। यहाँ पे आपको कौन सा जैसे कि आपके पास है, अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर आप ओपन में आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आप एक सर्विसमैन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस दे देना, अपना ईयर, मंथ और डे यहाँ पे आप दे देना कभी तक काम किए थे। इसके बाद अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू परमानेंट गवर्नमेंट, अगर आप जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे ऑटोनोमस बॉडी में, सेमी गवर्नमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर में अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो डिटेल आपको देना रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका पोस्ट हेल्ड है कहाँ है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आर यू CSIR एम्प्लॉय, अगर आप CSIR एम्प्लॉय रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, लैब एंड डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अपना यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप दे देना। आर यू स्टेइंग अब्रॉड, अगर आप आउटसाइड कंट्री में रह रहे हो तो यस पे क्लिक करना, कंट्री का नेम दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग देना रहेगा। आपको अपने एक्चुअल एड्रेस फिलअप करना रहेगा, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पे आप सिटी दे देना, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। स्टेट देने के बाद यहाँ पे आप पिन कोड दे देना। आपका डेटा जो भी आपका एक्चुअल डेटा रहेगा वही आपको फिलअप करना है। अगर डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना रहेगा। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, अगर दोनों डिफरेंट रहेगा डिफरेंट फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कोई सेकंड ईमेल आईडी भी दे सकते हो, नहीं दोगी तो भी चलेगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देना, मोबाइल नंबर कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे देना, दोनों यहाँ पे अलग अलग मोबाइल आपको देना रहेगा। इसके बाद एनी रिलेटिव इन CSIR, अगर आप कोई रिलेटिव CSIR में कोई एम्प्लॉय रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे नेम ऑफ रिलेटिव देना रहेगा, पोस्ट उनका क्या है, लैब इंस्टीट्यूट कौन सा है, रिलेशन आपका क्या रहेगा, ये सब देना रहेगा ऐड रो पे क्लिक करके। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जिसके बाद जैसे आपका सबमिट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आप प्राइमरी डिटेल आप देख सकते हो। प्राइमरी डिटेल देखने के बाद यहाँ पे जो भी आपने फिलअप किया रहेगा सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट पोस्ट, यहाँ पे आप कौन से पोस्ट है यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करना। अगर आप दोनों अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जैसे कि दोनों सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि प्राइमरी डिटेल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, एजुकेशन का। इसके बाद यहाँ पे आपका टेंथ का दे देना, आपका कौन सा बोर्ड था यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा था 10th में, यहाँ पे आप सब लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि परसेंटेज आपको ओवरऑल कितना आया था यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग देना रहेगा, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप 12th का भी सेम टू सेम ऐसे ही आपको फिलअप करना रहेगा।
यहाँ पे आप बोर्ड दे देना, कौन सा आपका बोर्ड था। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख देना। मैं आपको डेमो के लिए सब्जेक्ट लिख के बता दूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है यहाँ पे भी आप यहाँ पे जैसे कि डेट दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी क्लास आपका रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपके पास और भी क्वालिफ़िकेशन तो यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि इन केस ऑफ स्टिल वर्किंग, अभी भी काम कर रहे हो। सिलेक्ट एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 2006-2025 इन डेट ऑफ लिविंग फील्ड। यहाँ पे आप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट शेड्यूल आपका क्या है, और कभी पीरियड ऑफ सर्विस मतलब कभी से कभी तक आपने किया, नेचर ऑफ वर्क क्या है, रेमुनरेशन आपका क्या रहेगा। यहाँ पे आप देने के बाद इसको टिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोड ऑफ स्टडी आप जैसे कि रेगुलर, डिस्टेंट, अदर आपका जो भी रहेगा ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड करना रहेगा यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट डिटेल। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड मतलब यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम साइज़ आपका रहेगा शुड बी 100 KB से अंदर ही आपको अपलोड करना रहेगा, और सिग्नेचर भी यहाँ पे 50 KB के अंदर ही यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको प्रूफ देना रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे ओनली SSC मेट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट यहाँ पे आप दे सकते हो, और HSC सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी यहाँ पे आपको देना रहेगा। जो बर्थ प्रूफ देना रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का। आपका मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आपका जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड अपलोड कर देना। इसके बाद कास्ट कैटेगरी अपलोड कर देना अगर आप रहेंगे तो, और यहाँ पे आपका अगर आपका नेम चेंज हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। NOC रहेगा तो ये आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे एक सर्विसमैन हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया, एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और भी रहेगा यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड अदर डिटेल्स वन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज। अगर आपको कुछ गलती हुआ रहेगा एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना, और सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका सबमिट प्राइमरी डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। इसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी पोस्ट लिए यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट के गेटवे पे आने के बाद UPI द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। और ध्यान रखना अगर आप दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो दोनों के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल पे क्लिक करना, आप जैसे कि देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रिंट आउट निकाल लेने का, प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। धन्यवाद।